भाइयों बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम काव्य प्रकाश का दूसरा श्लोक लेकर आए हैं। आप लोग देखिएगा और समझिए, लिखिए। काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास का द्वितीय श्लोक। ठीक, काव्य का प्रयोजन। आज हम ले आए हैं काव्य के कितने प्रयोजन होते हैं और काव्य का क्या प्रयोजन है, काव्य क्यों पढ़ा जाता है, इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए भाइयों बहनों आप लोग देखिएगा। जो है सबसे पहले यह श्लोक के माध्यम से है, काव्यम यस्से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये श्रद्धः परिनिवृत्ते कांतः सम्मित तयो उपदेश युजे। ठीक है, हम इस श्लोक के माध्यम से देखेंगे कि काव्यम यस्से, काव्यम किस लिए काव्य को पढ़ा जाता है। थोड़ा सा हम वेदांत सार से देखते हैं काव्य का क्या प्रयोजन है और काव्य किस लिए पढ़ा जाता है। संस्कृत साहित्य में काव्य में अध्ययन के लिए कुछ अनुबंध चतुष्टय है, इसी के लिए नाम से जाना जाता है। इसी को काव्य प्रयोजन कहते हैं वेदांत में। ठीक है, उसके बाद वेदांत की बात आएगी, बात करेंगे। लेकिन यह है कि उसमें देख लीजिए, प्रयोजन सबसे पहले होता है, दूसरा अधिकारी होता है, तीसरा संबंध होता है, चौथा विषय वस्तु होता है। काव्य पढ़ने के लिए कुछ न कुछ प्रयोजन होता है कि पहली बात तो। दूसरी बात अधिकारी होता है। अधिकारी का मतलब पात्र होता है। ठीक है, अधिकारी का मतलब पात्र। और प्रयोजन क्या है? आत्मा की, आत्मा प्रयोजन क्या है? आत्मा, परमात्मा। और अधिकारी क्या है? पात्र हैं। ठीक, जो अधिकारी होता है पात्र होता है। संबंध क्या है? संबंध जैसे जीव माया, जीव माया। और इसमें विषय वस्तु क्या है? जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म। ठीक है, इसी को काव्य प्रयोजन कहते हैं। पहली बात तो कुछ न कुछ प्रयोजन होना चाहिए काव्य पढ़ने के लिए। क्या प्रयोजन है? आत्मा को किस विषय में पढ़ना है वही बताता है प्रयोजन। अधिकारी में पात्र होता है, एक सुनने वाला जो होता है श्रोता का वो पात्र होता है, वो अधिकारी होता है। संबंध, किससे संबंध बनाना है, किससे संबंध करना है? जीव माया। इस जीव माया से संबंध बना करके काव्य का प्रयोजन से इसी को। और विषय वस्तु क्या है? जीव ब्रह्म। यही विषय वस्तु, यही से चारों को हम अनुबंध चतुष्टय भी कहते हैं। पीजीटी में बहुत बार आया है ये सब क्वेश्चन चारों, आप देख लीजिए कि काव्य का प्रयोजन में कौन कौन से अनुबंध चतुष्टय में आता है। प्रयोजन, अधिकारी, संबंध, इनमें से सभी, या प्रयोजन, अधिकारी, संबंध, विषय वस्तु एक लाइन में कर देंगे तो थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, प्रयोजन दूसरी लाइन में कर देंगे, प्रयोजन अधिकारी दूसरा कुछ कर देंगे। इसी टाइम में इसको याद कर लें, लिख लीजिए। एक तरफ से आप लोग लिखिए, नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, एक तरफ से हम भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आप लोग देखिए। चलिए अब इसको हम देखते हैं। इसका काम खत्म हो गया है, इसको हम रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए काव्यम, अब इसमें काव्य प्रकाश में प्रयोजन क्या है? अभी तो आपने वेदांत शास्त्र के अनुसार सुना। ठीक है, अब इसमें आपको काव्य का प्रयोजन 6 बताए गए हैं। ठीक, और 6 भी इसी आपकी इस श्लोक के माध्यम से है। ठीक है, काव्यम यश से, काव्य किस लिए पढ़ा जाता है? यश के लिए। यश से, यश के लिए, यश के लिए, यश की प्राप्ति के लिए काव्य जो है पढ़ा जाता है। यश की प्राप्ति, प्राप्ति किसका? यश। ठीक है,
और दूसरा प्रयोजन क्या है पढ़ने का? पहला तय हो गया है। अब इसमें 6 है। अर्थ कृते, अर्थ मीन होता है धन, इंग्लिश में अर्थ मीन पृथ्वी, लेकिन यहाँ क्या होगा? अर्थ मीन धन होगा। अर्थ मीन होता है धन की प्राप्ति के लिए। दूसरा आपका प्रयोजन किस लिए पढ़ा जाता है काव्य? दूसरा प्रयोजन आपका अर्थकृते है। ठीक है। अब तीसरा प्रयोजन क्या है? काव्य क्यों पढ़ते हैं भैया? व्यवहार विदे। तीसरा प्रयोजन आपका व्यवहार विदे। व्यवहार विदे मीन, विद मीन होता है वेद, ज्ञान। व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान किस टाइप होना चाहिए, व्यवहार कैसे बनाना चाहिए, उसके विषय में तीसरा आपका है। उसके बाद है चौथा आपका है शिवेतर क्षतय। शिव धन इतर धन क्षतय। शिव धन इतर धन क्षतय। ठीक है, क्षति कर देता है। क्षतय मीन क्षति कर देता है। शिव धन इतर धन क्षतय। शिव की कौन करता है? क्षति कर देता है। ठीक है। अब शिव क्या है? शिवेतर क्या है? शिव धन इतर शिवेतर हो गया। आपका आय और ई मिला करके क्या हो गया? गुण संधि रूप हो गया। ठीक है, इसको भी देखते रहिएगा। ठीक है। शिवेतर क्षतय का मतलब होता है अमंगल का नाश। इसको आप काव्य जब पढ़ेंगे तो आपका चौथा या तीसरा जो भी है अमंगल का नाश हो जाता है, इसीलिए काव्य पढ़ा जाता है। चलिए, अब आपको 4 प्रयोजन का आपको जानकारी हो गया है। 5वां प्रयोजन क्या है? हम काव्य किस लिए पढ़ते हैं भैया? तो 5वां आपका प्रयोजन ये है सद्यः पर निवृत्ते। सद्यः पर निवृत्ते। सद्यः पर निवृत्ते क्या है? परम आनंद। सद्यः पर मीन दूसरे, सद्य मीन चारों तरफ, आनंद ही आनंद होता है। काव्य पढ़ने से काव्य में जो आनंद है वह कहीं नहीं रहता है, इसीलिए चारों तरफ आनंद ही आनंद है। 5वां प्रयोजन इसलिए पढ़ते हैं। अब 6वां प्रयोजन भैया बहुत आवश्यक है, आप लोग भी देखते रहिएगा। ठीक है। कांतः सम्मित तयो उपदेश युजे। ठीक है। कांतः मीन होता है धर्म पत्नी। कांतः मीन होता है पत्नी। सम्मित, कांतः सम्मित मीन होता है पत्नी। धर्म पत्नी के कुछ उपदेश होते हैं, वह कांता सम्मित कहे जाते हैं। ठीक है। यह आप काव्य पढ़ेंगे तो यह एक उपदेश भी है। पत्नी का भी एक उपदेश होता है कि आप शहर जा रहे हो, अपने परिवार के अपने विषय में ध्यान रखना, फालतू अनावश्यक खर्च मत करना, अनावश्यक कार्य मत करना, ये सब आपको कांता ने समझाते हैं। ठीक है। आप प्रयागराज जा रहे हो, कायदे से पढ़ाई करना, टीजीटी के पेपर निकल जाए, यह आपको कौन देता है? कांता। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी भी हुआ, बच्चे हुए हैं, सब कुछ हुआ, तो अब नौकरी भी चाहिए। ये सब आपको कांता ज्ञान देती है। ठीक है। तयो उपदेश, यही सब उपदेश युजे में दिए जाते हैं। ठीक है। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। क्यों? फिर देख लीजिए। काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदेशी वेतर क्षते सद्यः पर निवृत्ते कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, यह जो है कांता भी। अब आप ये प्रयोजन तो 6 है ही भैया बाबू, इसको देख लीजिए। 6 प्रयोजन तो बताए ही गए हैं इसमें, लेकिन कुछ अलग अलग टाइप ऑफ काइंड्स हैं। ठीक है। कुछ इसके अलग अलग टाइप हैं। 3 टाइप के तो भैया
काव्यनिष्ठ है, काव्य से संबंधित है। और 3 टाइप आपके क्या हैं? पाठक निष्ठ। पाठक माने जो पाठक पढ़ता है, ठीक है, जो पढ़ता वही पाठक होता है, ठीक है। 3 काव्य आपके क्या हैं? काव्यनिष्ठ हैं। और 3 काव्य आपके क्या हैं? पाठक निष्ठ हैं। 6 को अलग अलग डिवाइडेशन हो गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है यश की प्राप्ति, काव्य में आता है। यश आपको मिल रहा है, यश का मतलब होता है आपका मान सम्मान अगर मिल रहा है काव्य के द्वारा तो काव्यनिष्ठ माना जाएगा। अर्थ में पैसा धन दौलत मिल रहा है, काव्यनिष्ठ है, काव्यनिष्ठ माना गया है। शिवेतर क्षतय, शिवेतर में अमंगल का नाश, अमंगल मतलब दुख का नाश अगर है तो यह तीनों आपके काव्यनिष्ठ में आ रहा है, ठीक है। अब पाठक निष्ठ क्या है? पाठक माने जो पढ़ता है इस काव्य को। श्री मम्मटाचार्य, श्री मम्मटाचार्य द्वारा जो काव्य प्रकाश पढ़ता है यह पाठक के लिए क्या है? तीनों पाठक मानते हैं। व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार विदे, जो व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार से ज्ञान मिलता है। बैठे हैं 4 मित्र बैठे हैं तो कुछ ऐसे ऐसे कभी कभी ज्ञान हो जाता है, वहाँ बैठ करके भी दादाजी बाबा जी बताते थे बहुत पहले ज़माने में कच्ची सड़क होती थी, बहुत से परेशानियाँ होती थी। ये सब क्या है? व्यवहार से ज्ञान होता था, ठीक है। एक दूसरे कोई भी ज्ञान होता है, अभी आप बीएड में भी पढ़े होंगे औपचारिक निरौपचारिक, ये सब ज्ञान है आपका व्यवहारिक ज्ञान होता है, ठीक है, औपचारिक। तो वही है आपका व्यवहार विदे, व्यवहार का ज्ञान, ये आपका पाठक निष्ठ है। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। श्रद्धा पर निवृत्त, श्रद्धा पर निवृत्त, श्रद्धा मीन परम आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। श्रद्धा मीन चारों तरफ, पर मीन चारों तरफ, निवृत्त मीन होता आनंद, आनंद चारों तरफ आनंद ही आनंद जो होता है। पहले तो व्यवहार मिलता है, दूसरा आनंद मिलता है, ये सब पाठक निष्ठ में आते हैं। तीसरा कांत सम्मित उपदेश, पत्नी के द्वारा बताए गए उपदेश को कांत सम्मित उपदेश कहते हैं, ये भी आपके पाठक में आते हैं, ठीक है। पत्नी के समान, पत्नी के समान, पत्नी द्वारा उपदेश बताई गई, पत्नी के समान नहीं, पत्नी द्वारा जान लीजिए, या पत्नी के समान जो भी उपदेश दे, पत्नी द्वारा उपदेशित क्या कहते हैं? आप कांता सम्मित उपदेश कहते हैं, ठीक है। इसी को हम अभी आप देखेंगे अगले हेडिंग में, तो आप कांता सम्मित जो है जान लीजिए 3 प्रकार के होते हैं, कि नहीं? कांता नहीं है, कांता सम्मित उपदेश, उपदेश तो मान लीजिए कांता सम्मित जैसे उपदेश है, तो इसी को जो है उपदेश को जो पत्नी द्वारा उपदेश दी गई है, यही उपदेश जो है 3 प्रकार के हैं, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए उपदेश की शैली कौन कौन है? 3 उपदेश की शैली, उपदेश की शैली, ठीक है। अब उपदेश की शैली 3 हैं, ठीक है। पहला है प्रभु सम्मित, प्रभु सम्मित, सम्मित प्रभु यह उपदेश से संबंधित है। जो उपदेश दिया जाता है वही
प्रभु संहित जो है वेद पुराण से संबंधित है, वेद पुराण से संबंधित है। दूसरा आपका है सुहृद संहित, सुहृद संहित, सुहृद संहित, ठीक है। अब एक इससे है, सुहृद संहित इतिहास से संबंधित है, इतिहास, इतिहास से जो हमको ज्ञान मिलता है उसके लिए है। इतिहास का मतलब जैसे प्राचीन इतिहास में कैसे कैसे मानव आग की खोज किए थे, कैसे कैसे वस्त्र की खोज किए थे, कैसे कैसे खाना भोजन की खोज किए थे, ये सब हमको इतिहास से संबंधित मिलता है। प्रभु संहित, प्रभु की बातें जो है वेद पुराण से मिलते हैं। 18 पुराण है, 4 वेद हैं, इस वेद में ये कहा गया, उस वेद में ये कहा गया है, इस वेद में भगवान ये कहे हैं, ठीक है। आपका गीता उता भी सब इसी में आते हैं। ये सब प्रभु संहित हैं, प्रभु मतलब भगवान का ज्ञान देते हैं। और जो सुहृद संहित होता है, सु में सुंदर, हृदय में हृदय, सुंदर हृदय से जो समझ में आ जाए, जो बता दिया जाए कि हाँ पहले हम लोग इस टाइप मानव जीवित रहते थे, खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं रहती थी, और चलने फिरने गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था नहीं रहती थी, सब ये सब इतिहास से संबंधित हमको ज्ञान मिलता है। कांता संहित, कांता संहित, कांता संहित क्या है? कांता मीन पत्नी, संहित मीन संहित। कांता संहित कहाँ से ज्ञान मिलता है? काव्य से ही मिलता है, काव्य के द्वारा मिलता है, ठीक है। प्रभु संहित उपदेश शैली 3 होती है, क्वेश्चन आएगा, आप नोट करते चलिए। उपदेश की शैली कितनी होती है? 3 होती है। पहला प्रभु संहित, वेद से संबंधित, पुराण से संबंधित। दूसरा सुहृद संबंधित, इतिहास से संबंधित। तीसरा कांता संहित, आप काव्य से संबंधित है, काव्य में इसका वर्णन किया गया है। कांता संहित मतलब संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ, प्रयोजन तो हो गया। अब अभी तो बहुत से इसमें है, कारिका भी है, कारिका और का आप पढ़ लीजिएगा। मुख्य बात जो है बता रहा है प्रयोजन कितने हैं, 6 हैं, और कितने कौन कौन से प्रयोजन कैसे कैसे कार्य है इसको आप जान ही गए हैं। मुख्य 6 प्रयोजन है, 3 काव्य है, 3 पाठक है, यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, शिवोत्तरक्षतय, ये सब आपकी काव्य की निष्ठ काव्य में आते हैं। पाठक का व्यवहार का ज्ञान, श्रद्धा परिनिवृत्ति, कांता संहित, ये आपको पाठक में आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग तो लगभग समझ गए होंगे। अब हेतु 3 है, वह अगला श्लोक है। अलग अलग श्लोक की इसीलिए अलग अलग व्याख्या करना चाहते हैं, जिससे जो भी श्लोक ना समझ में आए, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे व्याकरण है, तो वो भी संधि समास कारक अलग अलग हम बनाना चाहते हैं। जो नहीं समझ में आता है आप वही डायल कर लीजिए संस्कृत संगम पर, और तुरंत मिल जाएगा। और नहीं तो बहुत श्लोक बहुत घंटों पढ़ने से कोई मतलब नहीं। जो आ रहा है वो भी पढ़ रहे हो, जो नहीं आ रहा, जो नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा रिपीट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा समय लेने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब तीसरा उदाहरण, तीसरा श्लोक हम अगली वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर, नए हो तो भैया सब्सक्राइब पोस्ट करिए। पीजीटी का भी कोर्स अलग चलेगा, टीजीटी का अलग चलेगा, अलग अलग वीडियो रहेगा। सुबह 9-10 बजे तक तो पीजीटी का हम वीडियो भेजेंगे, 12-1 तक टीजीटी भेजेंगे, आपका गद्य से संबंधित, काव्य से संबंधित, और शाम को 6 या 7 बजे तक आपका व्याकरण का वीडियो जाएगा। और शॉर्ट वीडियो का कोई पता नहीं, कभी भी भेज देते हैं, कभी नहीं भेजते हैं। लेकिन आपका ये टीजीटी और पीजीटी नेट का बैच तो ये सब चलती रहती है, निःशुल्क सेवा है भैया। आप लोग लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए, जो भी हो आप बताइए, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मानते हैं आप
ज़रूर आप कह सकते हैं अपनी बात, ठीक है। इसी प्रकार से आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।